आज से हम क्लास हमारी जो 10th है उसका द्विघात समीकरण का जो चैप्टर है आपका वो सोल्व आउट करेंगे। तो यूपी बोर्ड में जो बुक चल रही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो दिया गया है, इलाहाबाद बोर्ड जो बोर्ड है उसके द्वारा उसके क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं, आपको पता है कि अगर कोई आपको समीकरण दिया हुआ है और उसमें x की पावर 2 है तो उसे क्या बोला जाता है, द्विघात समीकरण। अगर x की पावर 1 है तो उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और अगर x की पावर 3 हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, x की पावर 3 वाले को बोला जाता है त्रिघात समीकरण, और ये क्यूबिक इक्वेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण देखिए कैसे सोल्व आउट की जाएगी और किस तरीके से होगी। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है उसमें तो सिर्फ बताना है कि जो आपको इक्वेशंस गिवन है वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए क्या बोल रहा है, उदाहरण पहला बोल रहा है जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप कैसे बताओगे, मैंने बताया है कि कोई भी इक्वेशन आपकी है, ये द्विघात समीकरण है, उसको अगर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो द्विघात समीकरण है, अगर नहीं लिख सकते हैं तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए हम सोल्व आउट करते हैं पहले वाला। तो पहले का आंसर देखिए, सॉल्यूशन। पहले का आंसर देखिए, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है उसको सोल्व आउट कीजिए और लिखिए क्या दिया हुआ है आपको, x माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3। अरे दिया हुआ है, यहाँ पर लिखना भी है। देखो बोर्ड में जितना अट्रैक्टिव लिखोगे ना उतने ही ज़्यादा नंबर आएंगे। तो आपको लिखना है यहाँ पर दिया हुआ है, दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर मात्रा वगैरह का मुझे पता नहीं लगेगा क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता हूँ, फिर भी किसी को कोई डाउट है तो देख लेना एक बार मात्रा वगैरह का कि कैसे लिखी जाती है। तो x माइनस 2i का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं इसको, और सोल्व आउट कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रहा हूँ कि क्या फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। क्या लगाएंगे, देखिए आपको पता है कि a माइनस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी दी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस होता है बी स्क्वायर। अरे होता है नहीं होता, ये फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और करेंगे सोल्व आउट। तो देखिए क्या निकल के आता है और किस तरीके से सोल्व आउट होगा समझिए। यहाँ पे x माइनस 2 दी होल स्क्वायर है तो आपके पास आ गया x स्क्वायर माइनस के 2ab है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू x तो 4x और प्लस क्या आ गए 4 और प्लस के कितना आ गया 1 इक्वल टू आ गया 2x प्लस 3। अरे देखिए आया या नहीं आया, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अपनी रफ रजिस्टर खोल के रखना है और उसमें करते रहना साथ साथ, जहाँ अटकते हो वहीं देखना है। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x है, इधर आएगा प्लस के 2x LHS में लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 5 माइनस के 3 इक्वल टू आ गया 0। अब देखिए यहाँ पर क्या बना आपका, यह बन गया एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के 2 इक्वल टू 0। अरे बनाया नहीं बना। अब देखिए जो इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये किस फॉर्म की है, ये एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दिया हुआ जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है। इसको दीजिए इक्वेशन 1, नीचे लिखिए समीकरण 1 समीकरण 1 ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रूप की है। क्या लिखोगे, रूप की है, अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। अरे हुआ या नहीं हुआ, समझ में आ गया होगा मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ। फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट में लिख दीजिए, दोबारा से बता दिया जाएगा जब भी टाइम मिलेगा। अतः यह द्विघात समीकरण
है। हो गया पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यही बोल रहा था, आपको दिया हुआ था और पूछ रहा था कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमने द्विघात समीकरण का बता दिया। अगर एग्जाम में ऐसे करके आते हो तो कोई आपका नंबर नहीं कट करेगा, पूरे नंबर आपके आएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, x है, x प्लस 1 है प्लस 8 है, इक्वल टू दिया हुआ है आपको x प्लस 2 और x माइनस 2। सोल्व आउट कीजिए और लिखिए सबसे पहले और आंसर फाइंड आउट कर दीजिए। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं, तो दिया हुआ है जो दिया हुआ है वो लिख दीजिए। तो दिया हुआ क्या है यहाँ पे आपको, दिया हुआ है x प्लस 1, x है, x प्लस 1 है और प्लस कितना है 8, इक्वल टू है आपके x प्लस 2 x माइनस 2। देखिए ए स्क्वायर आपको पता है, a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे यहाँ पे, तो आगे कर देंगे। तो x प्लस 2 और आपको क्या दिया हुआ है x माइनस 2। अब एक फॉर्मूला आप जानते हो कि अगर a प्लस बी ए माइनस बी है तो उसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सारे फॉर्मूले आपको लिखना है और फिर ही फॉर्मूले लगाने हैं, नहीं तो एग्जामिनर को बड़ी दिक्कत होने लग जाएगी। a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे होता है नहीं होता है, आपको इसी तरीके से करना है। क्योंकि देखिए होता क्या है, आपको ऐसे मान के चलना है कि एग्जामिनर को कुछ नहीं आ रहा, तुम ही सिखा रहे हो उनको। तो अभी देखिए क्या कर देंगे, यहाँ करते हैं सोल्व आउट। एक्स को एक्स से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस 1 को एक्स से कराया तो एक्स प्लस 8 आ गया, इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अरे हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। अभी देखिए जो कट हो रहा है कट कीजिए, तो यहाँ पर देखिए क्या कट हो रहा है, एक्स से एक्स स्क्वायर कट हो गया। अभी आपका जो बचा उसको लिख देते हैं, तो क्या बचा देखिए, यहाँ बच गया आपका एक्स प्लस 12 इक्वल टू बच गया 0। अब देखिए अब की बार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 4 में नहीं आई है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगी। तो नीचे लिखोगे, इसको दीजिए समीकरण 1। समीकरण 1 समीकरण 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म की नहीं है। समीकरण 1 ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 रूप की नहीं है, रूप की नहीं है। जब ऐसे रूप में नहीं है तो वो हमेशा द्विघात समीकरण भी नहीं होगी। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। देखिए इसी तरीके से आपको लिखना है, तभी आपके नंबर मिल पाएंगे। नहीं तो आप एक लाइन में सोल्व आउट कर दोगे और एग्जामिनर भी नंबर एक लाइन में ही दे देगा, ठीक है, और आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में कि परसेंट डाउन हो गई। तो आपको अच्छे से करना है और इसी तरीके से राइट डाउन करना है कि किस तरीके से आपको लैंग्वेज लिखना है और कैसे क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है। अगले वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इस बुक का, x 2x प्लस 3 इजिकल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम है, सोल्व आउट करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए कैसे होगा और कैसे आंसर फाइंड आउट होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं। तो दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है x
2x प्लस 3 इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही दिया हुआ है। अभी देखिए सबसे पहले आपको सोल्व आउट करना है, इक्वेशन को बाद में ही बात करनी है। तो देखिए सोल्व आउट करते हैं। x का 2x से मल्टीप्लिकेशन कराओगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का x से कराओगे क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अरे होगा या नहीं होगा, सोल्व आउट कीजिए इनको। अब देखिए सोल्व आउट करते हैं आगे। 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जब RHS वाला LHS में आएगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, प्लस आ गया 3x, और 1 को LHS में लेके आओगे तो -1 हो जाएगा, और इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो आपका इक्वेशन क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 0। अरे आया नहीं आया। अब देखिए आपका इस तरह फॉर्म में आ गया, तो आप क्या बोल सकते हो कि दिया हुआ समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण है। अतः दिया हुआ समीकरण है, लिखना पहले क्या लिख रहे थे हम, वही लैंग्वेज लिखना आपको। क्या लिखोगे, समीकरण 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी फॉर्म में है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म की है। फॉर्म में रूप में लिखते हो ना हिंदी में, तो रूप में लिखिए, फॉर्म में मत लिखो, रूप में है, रूप में है। अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। फेयर कॉपी बनाइए अच्छे से और अच्छे से राइट डाउन कीजिए। देखिए कैसे करते हैं, जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना तो वीडियो के आगे स्किप करते रहा करो। ऐसा नहीं है जब मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ तो उसे बैठ के देख रहे हो कि क्या लिख रहे हैं। आपको आगे है वो स्किप करते रहना है, वीडियो टाइम वेस्ट कम से कम करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको कब पता करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले दिया हुआ लिखते हैं आंसर। सबसे पहले लिखना आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो लिखिए और फिर सोल्व आउट करना स्टार्ट कीजिए। तो दिया हुआ देखिए क्या, आपको मैं रेड में लिख देता हूं जो इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 दी होल क्यूब इक्वल टू दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब माइनस 4, और ये दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला आना चाहिए आपको a प्लस बी का होल क्यूब का, और वो मैं यहाँ पर राइट डाउन कर रहा हूँ, और अच्छे से याद भी कर लेना क्या होता है, क्योंकि बार बार इन क्वेश्चनों में यूज होगा उसका। तो होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। अरे होता है नहीं होता है, यही होता है। अब देखिए x प्लस 2 का क्यूब है तो इसको खोलते हैं, तो a क्यूब आता है सबसे पहले, तो ये क्या आ जाएगा, x क्यूब, क्या आ जाएगा, x का क्यूब, प्लस b क्यूब आता है तो ये क्या आ जाएगा आपका 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब, प्लस 3ab होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स आ जाएगा, और इंटू क्या होता है 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2 दी स्क्वायर, प्लस 3a स्क्वायर भी होता है तो 3x स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। अरे आएगा, और प्लस क्या होता है यहाँ पर हो गया सारा एक्स क्यूब माइनस 4, कितना आ गया एक्स क्यूब माइनस 4। अब कीजिए सोल्व आउट, तो देखिए एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब रह जाएगा, कोई दिक्कत,
2 का क्यूब है, ये बन जाएगा 8। कितना बन जाएगा? 8 बन जाएगा। प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 3 हो गया 12, तो ये कितना आ गया? 12 एक्स आ गया। दूसरा देखिए कितना आ जाएगा? प्लस के 6x स्क्वायर, कितना आ जाएगा? 6x स्क्वायर इक्वल टू आ गया एक्स क्यूब माइनस 4। कितना आया? एक्स क्यूब माइनस 4। जो कैंसिल आउट होता है कैंसिल आउट कीजिए, तो देखिए एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया। क्या कैंसिल आउट हुआ? एक्स क्यूब से एक्स क्यूब। और अभी करते हैं सोल्व आउट, तो देखिए क्या आता है? 6x स्क्वायर है, तो 6x स्क्वायर प्लस के आगे 12x, कितना आया? प्लस के 12x। अभी देखिए 8 है और माइनस का 4 है RHS में, जब पकड़ के उसको LHS में लाएंगे तो 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। और इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। अब देखिए जो इक्वेशन आई है वो हमारी क्या आई? ये वाली आई है जो आपको दिख रही है। कितनी आई? 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस प्लस के 12 इक्वल टू 0। अब देखिए इससे दीजिए इक्वेशन 1। अब लिखिए नीचे समीकरण 1, समीकरण 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 फॉर्म की है, फॉर्म की है। आप हिंदी मीडियम में हो तो फॉर्म को रूप लिखना यार। मैं तो क्या लिखोगे? रूप की है, रूप की है। अतः यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखोगे? अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। देखिए समझिए कि हमने कैसे सोल्व आउट किया है और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट किया है। देखिए थोड़ा सा हिंदी को लिखने में भी मेरे प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी अपने आप को थोड़ा सा सस्टेन करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की। आगे के क्वेश्चन है वो देखिए प्रश्नावली 4A है, वो हम कल सोल्व आउट करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन किसी को डाउट है तो ज़रूर है वो मेरे को कमेंट बुक करके बताइए। तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।